हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहित और आज हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स हमसे पूछते हैं कोरोना वायरस को लेके। तो बात करते हैं कि अगर आप घर पर हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इससे पहले ये हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस जो ऑक्सीजन लेवल को मेजर करती है वो आप अपने घर में रखें, भले आपको तकलीफ़ हो या ना हो। बेसिकली ये आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर करती है, डिटेक्ट आपका करती है। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये एट द टाइम आपका SpO2 ऑक्सीजन लेवल आपका बता देंगे। नॉर्मली जो SpO2 होता है वो 95 से 99 होता है। अगर 95 से नीचे है 94 93, तो इसका मतलब है कि आपकी लंग इन्वॉल्वमेंट कोरोना वायरस से स्टार्ट हो गई है और आपको बिना देर किए आपको डॉक्टर से विजिट करनी चाहिए और डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइज रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस की भी 3 कैटेगरी हैं, कब आपको हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंडेड है और कब नहीं। तो कोरोना वायरस माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर रूप में है। माइल्ड यानी कि आपको जो नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम थकावट वगैरह होती है, तो इसमें बेसिकली डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको होम क्वारंटाइन रखना होता है 14 दिन का। बेसिकली इसमें आपकी सिम्टोमेटिक मेडिकेशन जो चलती है, जो सर्दी ज़ुकाम की है वो चलती है। मॉडरेट में जैसे कि आपको जो निमोनिया हो गया है, लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सीवियर कैटेगरी में यानी कि आपको दोनों साइड निमोनिया हो गया और आपको सीवियर ARDS है। तो अभी जो मेडिकेशन जो चल रही हैं उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, टेमीफ्लू, फेबीफ्लू, और जो अभी कोरोना वायरस है एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, तो इसमें ब्लड थिनर जैसे एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन भी यूज़ होती हैं और स्टीरॉयड यानी डेक्सामेथोजन भी इसमें यूज़ होते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी जो मेडिकेशन जो भी कोरोना वायरस में भी रिकमेंडेड है। इसके अलावा बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ जो क्वेश्चंस हैं कि जो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज क्या हमें फिर से टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो इसका डिपेंड है कि अगर आपको पास्ट 3 डेज़ में फीवर नहीं है और आपको ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स 10 डेज़ के हो गए हैं, तो आपको रिकमेंडेड नहीं किया जाता है गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस कि आपको टेस्ट करवाना है। एट द टाइम बात करें माइल्ड केस में, अगर आपको है क्वेश्चन है कि अगर आपको 14 डेज हो गए आपको होम क्वारंटाइन किए हुए, उसके बाद आपको आप फैमिली वालों से इंटरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं विदाउट टेस्ट। तो इसका भी आंसर यही है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकदम फिट एंड फाइन आपको महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है उस टाइम। हालांकि अगर आप टेस्ट करवाते हैं आफ्टर द 14 डे, आपका टेस्ट फिर भी पॉजिटिव आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आप स्वैब यूज़ करते हैं, स्वैब कराते हैं, तो उसमें क्या है आपको जो निकलवाते हैं उसमें जो वायरस होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं। तो उस वजह से आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। हालांकि डेड वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट उसका ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ये बात हो गई कोरोना वायरस के बारे में कि कब हमें टेस्ट करवाना चाहिए कब नहीं करवाना चाहिए। अब बात आती है कि री इन्फेक्शन के बारे में, कि री इन्फेक्शन कोरोना वायरस से हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर भी यही है कि अगर जैसे कि किसी पर्सन को कोरोना वायरस पहले हो चुका है, तो वो अगली बार जो इन्फेक्शन होगा उसमें वो वायरस से एंटीबॉडी बन जाती है। अगर आपको 28 डेज में आपको कोई सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं कोरोना वायरस से और आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो टेस्ट पॉजिटिव मैं वही कहूँगा कि वो टेस्ट पॉजिटिव आपका जो डेड वायरस है उससे आ सकता है। बट अगर आपको सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं कोरोना वायरस के, तो आप एकदम फिट एंड फाइन है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थी कोरोना वायरस के बारे में बात। अगर आपको क्या करना चाहिए, और जो बात हम कहेंगे कि आप फिट हैं फिर भी आप मास्क लगाइए, आप सोशल कांटेक्ट, आप जो कांटेक्ट में आते हैं लोगों के जो वायरस से हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। और अगर ये क्वेश्चन और है कि अगर आप उन लोगों से कांटेक्ट में आते हैं जो जिनको कोरोना वायरस हुआ है और आपको अभी लग रहा है कि टेस्ट कब करवाएं, तो जो आपका टेस्ट है वो 5 to 10 डेज़ में उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिसिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, वो उस टाइम आपका पीक पे होता है। उससे पहले अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं फिर भी पॉजिटिव आ सकता है टेस्ट। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। और आपको अगर कोरोना वायरस से कोई भी
रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।